हाँ, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा कि फार्मूला क्या होता है। डिफरेंट टाइप के फार्मूले होते हैं केमिस्ट्री में जिसको हम लोग यूज करते हैं, बेसिक टूल से ही होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, आज का टॉपिक है फार्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज या रासायनिक पदार्थों के सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं या फार्मूला, फार्मूला या इसको कहते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्र किसे कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर कहा जाए कि वाटर का फार्मूला क्या होता है तो आप बोलते हो H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है तो आप बोलते हो CO2। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है तो आप बोलते हो H2SO4। जैसे कहें ऑक्सीजन गैस का क्या सूत्र होता है तो आप बोलोगे O2। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे O2 में 2 O हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन हैं। तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है ना, चाहे वो कोई तत्व हो या यौगिक हो, तो उसमें जितने भी एटम्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं अलग अलग तत्वों के, तो उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? फार्मूला या सूत्र कहते हैं। फार्मूला या सूत्र क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स present in given compound। कंपाउंड की जगह पे कंपाउंड और एलिमेंट, है ना। इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड और एलिमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं। और ये जो ग्रुप होता है वो फिक्स होता है। जैसे है ना, किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के समूह को हम लोग सूत्र कहते हैं। जैसे हम कहें कि वाटर का फार्मूला है H2O, तो इसमें H के 2 एटम, O के 1 एटम। अगर हम कहें कि अमोनिया है तो अमोनिया का सूत्र आप लिखते हो ये, तो इसमें 1 नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन का, तो ये पूरा 4 एटम का समूह हो गया जिसमें ये हो गया, तो इसको सूत्र बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें कि ओजोन गैस होती है तो ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे ओजोन का ये सूत्र है। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम एक्सेट्रा। ये तो सूत्र हो गए, इस प्रकार के सूत्र लिखते हैं। अब जो है सूत्र कितने टाइप के होते हैं, सूत्र कितने टाइप के होते हैं, तो उसके भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हम कहें कि एक होता है, सबसे पहले आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग कहते हैं अणु सूत्र। मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र। तो अणु सूत्र क्या होता है? ये होता है, इसको अभी हिंदी में बता दूंगा अभी आपको। ये होता है, इट इज फिक्स्ड नंबर ऑफ डिफरेंट atoms of elements present in one molecule of a substance। सब्सटेंस में आपका कंपाउंड भी हो सकता है और कोई एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि आपको दिया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जैसे हम कहें कार्बन
डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2। ये देखो नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सब इसके फार्मूले हैं, सबके अलग अलग फार्मूले होते हैं, बहुत सारे फार्मूले होंगे। तो किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को हम लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हर एक पदार्थ का फिक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद दूसरा जो आता है वो आपको पढ़ना है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इसको बोलते हैं सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या होता है, इसको पहले लिख लीजिए। क्या होता है? इट इज सिंपल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन molecule of a substance। एक मतलब क्या होगा, किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं का जो सिंपल रेशियो होता है उसे इंपिरिकल फार्मूला या है ना सामान्य सूत्र कहते हैं। जैसे हम कहें कि ग्लूकोज, अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो कार्बन के कितने परमाणु हैं अगर देखा जाए तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है 6, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 12 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 6। तो इसको अगर सिंपल रेशियो देखा जाए तो इसको 6:12:6 है, या इसको लिख सकते हैं 1:2:1। तो यहाँ पे जो साधारण रेशियो है, जो सिंपल रेशियो है 1:2:2। तो अगर कहें कि ग्लूकोज का जो है इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा? इंपिरिकल फार्मूला होगा CH2O। इसको कहेंगे ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। जैसे हम कहें कि आपको एसिटिक एसिड है, ऑल ऑफ यू नो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है ना, सिरके का अम्ल जो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सबने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। तो ये होता है CH3COOH, ये आपने पढ़ा होगा। तो देखो इसमें कार्बन 2 हैं तो इसको हम C2 अगर लिखें, हाइड्रोजन 3 ये और एक ये, H है 4, O है 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें रेशियो क्या, इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा? 2:4:2 का मतलब इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा, इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा इसका CH2O। ठीक है, तो अब यहां से एक रिजल्ट ये भी मिला आपको कि देखो अलग अलग पदार्थों के अणु सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा? देखो इन दोनों का इंपिरिकल फार्मूला सेम होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के इंपिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल रेशियो होता है। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। संरचना का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अणु सूत्र क्या होता है। तो किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु होते हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे बंध से जुड़े होते हैं। तो सबको अगर देखा जाए कैसे कैसे जुड़े हैं, तो है ना, उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये होता है इट
represent how different elements, different atoms attach together, attach together in a given मॉलिक्यूल। जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला अभी मैंने आपको ये बताया, तो एसिटिक एसिड में कार्बन, 2 कार्बन होते हैं, वैसे ऐसे एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो इससे 3 हाइड्रोजन, ऐसे एक यहां से कार्बन, यहां डबल बॉन्ड हो, तो ये है आपका एसिटिक एसिड का संरचना सूत्र। ये है एसिटिक एसिड का हो गया संरचना सूत्र। जैसे हम कहें मीथेन है, तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन होता है CH4, तो CH4 का स्ट्रक्चर ये होता है C, यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हम कहेंगे अगर कंडेंस फार्मूला, एक और चीज आता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूले को अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, है ना, कंप्रेस कर दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। ये होता है कंप्रेस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्रेस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। लाइक जैसे एसिटिक एसिड ये है, तो इस एसिटिक एसिड में इसको हम एक साथ लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड को एक डॉट से दिखाते हैं, है ना। उसके बाद इस पूरे ग्रुप को एक साथ लिखिए COOH। ये हो गया कंडेंस फार्मूला। और भी जैसे हम कहें इथेन है, इथेन होता है C2H6, इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CCHHHHH। तो इसको एक साथ लिखेंगे CH3 और CH3, ये हमारा हो गया, दिस इज कंडेंस फार्मूला ऑफ इथेन। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इस टाइप से फार्मूले लिखते हैं। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं किसी भी तत्व में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंटेज, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परसेंटेज कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। किसी गिवन यौगिक में विभिन्न भिन्न तत्वों के परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको आज सीख लीजिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि आगे आपको यही काम आने वाला है। देखो, तो जैसे आपको जो है, हम कहें आपको दिया है एसिटिक एसिड, अभी लेता हूं एसिटिक एसिड का फार्मूला आपने लिखा CH3COOH। इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिखा था C2H4O2। परसेंटेज निकालना, इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट आपको दिया जाएगा, कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है और O का 16 होता है। तो सबसे पहले आप अणुभार निकालेंगे। अणुभार कितना होगा? अणुभार अगर निकाल लेंगे तो कार्बन के 2 हैं, है ना, तो 2 इंटू दिस 2, ये 2 इंटू 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 है, 4 इंटू 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16, ये हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस
32, इसको ऐड किया तो कितना हो गया, 4 4 8 2 10, है ना, 3 2 5 1 6, तो अणुभार इसका इतना आया। अब जैसे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो कार्बन एटम कितने हैं, कार्बन एटम का ये हमारा, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है। तो परसेंटेज जैसे निकालना है तो परसेंटेज का कार्बन एटम का निकालेंगे, तो कार्बन एटम का भार कितना हो गया 24, ठीक है, अपॉन टोटल अणुभार 60 इंटू 100 ऐसे। तो जैसे कार्बन का निकालेंगे तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 40%। अगर निकाला जाए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स कितने, हाइड्रोजन एटम के परसेंटेज कितने होंगे, तो हाइड्रोजन होंगे 4/60 इंटू 60 नीचे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, तो ये आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, दैट इज 20/3, दैट इज 6.666 जो भी आएगा, कितने परसेंट। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है तो कितना होगा 32/60 इंटू 100, ये आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 160/3 ये हो गया। ऐसे परसेंटेज आप निकाल लोगे। तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का सीधा फार्मूला लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास इंटू 100, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है, उस तत्व का भार बटे में उसका अणु भार इंटू 100, ऐसे आप परसेंटेज निकाल लोगे। तो भी आप परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, इसके और भी क्वेश्चंस आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके आगे क्या करना है वो आपको बताया जाएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा।